अस्सलाम वालेकुम जी। साराना का सलाम कबूल कीजिएगा और साराना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। ढेरों दुआएं आपके लिए। पाकिस्तान दियार गैर में रहने वाले, आज जुम्मा है, 24 अक्टूबर है और जुम्मे का दिन वैसे भी हम लोगों के लिए बड़ा मुतबरिक होता है। अल्लाह करे अच्छी ख़बरें आज जुम्मे के दिन के हवाले से आएँ। कल रात, गुज़िश्ता रात यानी कि जुमेरात की रात को वफाकी काबीना ने TLP के ऊपर पाबंदी लगा दी और इस्ताद दहशतगर्दी एक्ट के तहत और आर्टिकल 7 के तहत उसको कलादम करार दे दिया। लेकिन गेम अभी बाकी है, कहते हैं पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। पाबंदी तो लग गई, सिम्स भी ब्लॉक हो जाएंगी, 4th शेड्यूल में भी डाल दिया जाएगा और बला 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 पता नहीं क्या होगा। और वो जो दोनों बरादरान हैं वो भी कभी सामने आ जाएंगे। ये सारी गेम चल रही है, लेकिन इसमें वफाकी काबीना ने एक मेहरबानी कर दी है TLP पे और उनके लिए सियासी खिड़की जो है वो बंद नहीं की। यानी वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, वो जलसे कर सकते हैं, जुलूस कर सकते हैं, अपने उम्मीदवार खड़े कर सकते हैं। यानी एक तरफ से आपने दरवाज़ा बंद कर दिया, एक तरफ से दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। अब जो सियासी पाबंदी है, यानी वो बतौर सियासी जमात भी हो चुका है, इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर है, तो उसके ऊपर कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो कलादम करार दे दें, जो मर्ज़ी करें। उसके तहत अब वफाकी काबीना को एक रेफरेंस तैयार करना पड़ेगा। वो रेफरेंस तैयार करके सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में कितनी समाअत होती है, कब तक चलती है, और उसमें ये साबित होता है कि पाबंदी लगनी है या नहीं लगनी। फिर अगर पाबंदी लग गई तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऑर्डर भेजेगी इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन फिर उसे नोटिफाई करेगा। यानी वो जो कहते हैं ना कि मगज़ को बाग में जाने ना दीजो कि नहा खून परवाने का होगा, एक लंबा प्रोसेस है जो चलेगा। TLP को एक रास्ता जो है वो मिला हुआ है, लेकिन TLP के हवाले से जो मुझ तक इतलात हैं वो बड़ी खौफनाक है। क्योंकि सियालकोट का जो इवेंट हुआ था, जिसमें याद है कि एक हमारे श्रीलंकन दोस्त मुल्क के एक अफसर को वहाँ पे जिस तरह ब्रूटली कत्ल किया गया, फिर वीडियोस बनाई गई, उसे जलाया गया। फिर वज़ीराबाद में आपको याद होगा जिस तरह चर्चेस जलाए गए, जो कुछ भी। अब वो किसी पे तो मुद्दा पाना है, तो मुद्दा तैयार है, तो TLP दे उत्ते मुद्दा पेगा। ये मैं आपको एडवांस खबर दे रहा हूँ कि TLP के ख़िलाफ़ जो आने वाले दिनों में नई चीज़ें आएंगी, उनमें ये भी वाक़यात शामिल होंगे कि उन्होंने मजहबी मुनाफरत के ऊपर जो है ये इस तरह सारा कुछ किया। क्योंकि ये कहीं ना कहीं तो उन्होंने किसी के खाते तो डालना था, तो ये उनके खाते डालने की तैयारियाँ हैं। कुछ और वाक़यात भी तैयार किए जाएंगे या किए जाएंगे या होंगे या हैं, जिनके तहत वो भी TLP पे डाले जाएंगे। मैं TLP को ना सपोर्ट करता हूँ, ना मेरा कोई इरादा है। मैं मज़हब के नाम पर कत्लगरी, खून रेजी, मैं तो इसके बिल्कुल हक़ में नहीं हूँ। लेकिन मैं इस बात के भी हक़ में हूँ कि हम जब लोगों को इस्तेमाल कर लेते हैं फिर टिश्यू पेपर की तरह भी फेंक देते हैं, बड़ी बुरी बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल आगे चल के आप देखिए क्या रंग बनता है। लेकिन जो गेम बज़ाहिर नज़र आ रही है वो ये कि TLP को अभी पॉलिटिकली ज़िंदा रहने का मौका दिया जा रहा है। और अगर कभी अभी करीब में इंतखाबात आते हैं, बल्दियाती इंतखाब हैं और इस तरह के बाई इलेक्शंस हैं, तो उनमें TLP भरपूर अंदाज में अपनी पॉलिटिकल इनिंग खेल सकती है। अब देखना ये कि वफाकी वजारत कानून कितनी जल्दी रेफरेंस तैयार करता है, सुप्रीम कोर्ट कितनी जल्दी उसकी समाअत करती है, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो जिन्हों राती सोतिया भी एकदम याद आता है कि ओहो PTI के तो इंटर पार्टी इलेक्शन में तो कानून की धज्जियाँ उड़ा दी गई। ओ इसको तो रोको भाई, ये नहीं जी नहीं, आपकी जमात को हम नहीं मानते। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात, दुनिया की 6 नंबर की सबसे बड़ी सियासी जमात, इलेक्शन में सबसे ज़्यादा वोट लेने वाली जमात को इसलिए रोक दिया जाता है जी तो आटा गूंदे हिलीस हैं, बस भाई आपको नहीं किया जाएगा। लेकिन अब TLP के लिए इलेक्शन कमीशन और हमारा इलेक्शन कमीशन का अंदाज़ा करें कि एक तरफ वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात, दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी सियासी जमात के ऊपर इसलिए जमहूरी पाबंदी लगा देती है कि उन्हें ये डर है कि वो जब भी खड़ी होगी वो जीत जाएगी, उसके निशान छीन लो, बंदे उठा लो, सुप्रीम कोर्ट उसका निशान छीन ले, सब कुछ कर ले। दूसरी जानिब अगर पंजाब की हुकूमत, मेरे लाडले पंजाब की हुकूमत ये कहे कि नहीं जी अभी हमने बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराने, तो फिर इलेक्शन कमीशन कहता है जा मेरा बच्चा कोई गल नहीं, तेरा नहीं दिल करता तो ना करा, अदालतें कहती है तो ना करा, कोई मसला नहीं,
4 महीने तो वो 8 महीने ले, 40 महीने ले, बल्दियाती इंतखाबात कराने ना करा, हल्का बंदियों के नाम पे सारा वक्त गुजार दे कर दे। ये हमारे इलेक्शन कमीशन राजा साहब जो आज भी राजा हैं, राजा राजा खांदे बिलियाँ बिलियाँ तकती हैं, वो आज कहते फिरते हैं। उनकी तो मजाल है कोई ये बात पूछ जाए कि भाई आप एक आंख से पीटीआई को जिस तरह देखते हैं, दूसरी आंख में आपकी इतनी मोहब्बत मुस्लिम लीग नून के लिए क्यों पैदा हो जाती है? हुजरों के अंदर पार्टियों का इलेक्शन हो कोई मसला नहीं है, लेकिन पीटीआई को नहीं हमने जमात मानने देना। कहते तो हैं वैसे तजवीज़ तो चली थी कि पीटीआई को किसी एक और नाम से भी रजिस्टर करवा लिया जाए, जैसे पीपल्स पार्टी ने माजी में किया था, लेकिन अभी वो बात बनने नहीं चढ़ती हुई नज़र आ रही। अब आ जाए दूसरी तरफ हमारे वज़ीर आला केपी के सुहेल आफरीदी साहब की तरफ। कल वो यानी बरोज़ हफ्ता वो एक खैबर अमन जरगे की सदारत करेंगे, जिसमें हमायदीन होंगे, बड़े बड़े लोग आएंगे, और वहाँ पे बैठ के वो खैबर के हवाले से कोई बड़े डिसीजन लेने जा रहे हैं। खलबली तो मची हुई है कि जरगे में क्या फ़ैसले होने जा रहे हैं, और अगर जरगा कोई किसी एक ख़ास हवाले से कोई स्टांस ले लेता है तो फिर क्या बनेगा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। कल वो जा रहे हैं, लेकिन आज वो अभी तक जो मैं समझता हूँ आज के दिन बरोज़ जुम्मा वो हो सकता है कि अपने कप्तान से मुलाकात ना होने, और उसका गुस्सा तो उन्हें बहुत है, वो कोई अवामी तहरीक केपीके में चलाने का ऐलान कर दें, कोई जलसों का ऐलान कर दें, कोई धरनों का ऐलान कर दें, और ये फिर आहिस्ता आहिस्ता बनते हुए इस तरह की सिचुएशन बन जाए कि इस्लामाबाद की तरफ रुख करने का भी मौका बन जाए। क्योंकि इस बार गंडापुर तो है नहीं जो कहीं इधर से उधर से फिर गाड़ी निकाल के ले जाएंगे। ये बंदा तो बड़ा भाई मुझे जो नज़र आ रहा है बड़ा अड़ियल है, और ये तो अपनी बात के ऊपर पूरी तरह खड़ा होगा। फिर अदालतों के ऊपर भी एक सवाल अब खड़ा हो गया। अब आम आदमी भी ये सोचने पे मजबूर हो गया कि अगर हमारी अदालतों उनके फ़ैसले नहीं माने जाने तो ये जजों को मरात इतना कुछ, उनको बिजली फ्री है, टेलीफोन फ्री है, सेहत में फ्री है, रिहाइशें फ्री हैं, अमला मिला हुआ है, तो क्या फ़ायदा है भाई इनको रखने का? उनसे कहीं बेहतर है कि फिर उन दफातर के अंदर आप जनाब अली को क्लासेस लगा दें, यूनिवर्सिटी बना दें। यही हमारे सुहेल आफरीदी साहब ने कहा कि बेहतर है फिर वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ बना दीजिए जब आपने फ़ैसले ही नहीं मानना। अब मैं इसकी एक और आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, अपनी नहीं कहता, बहुत सारे और भी पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं जिन्हें कई दफ़ा नौकरियों से निकाला गया, या उनको जनाब अली अपने सच बोलने पे कीमत अदा करनी पड़ी। कई जगह उन्होंने खुद रिज़ाइन किया कि नहीं जी मैं ये नहीं मानता, और वो रिज़ाइन करके चले गए। कई जगह उन्होंने मानने से इनकार किया तो उन्हें निकाल दिया गया। यानी आपके अंदर जो एक अदालत ज़मीर की होती है वो सबसे बड़ी अदालत होती है। तो हमारे जजेस क्यों नहीं इस अदालत का दरवाज़ा, या क्या उन्होंने जो बाहर की अदालतें बंद की है तो क्या अंदर ज़मीर की अदालतें भी बंद कर दी हैं? क्यों नहीं कोई जज ये कहता कि अगर मेरा फ़ैसला नहीं माना जा रहा तो मैं इस्तीफ़ा देता हूँ? या इसकी मिसाल आप इस तरह ले लें कि अगर हमारी सीएम पंजाब की जो माशाल्लाह बहुत तालीम याफ्ता हैं, और उनका तो कोई करीब भी नहीं उनके फटक सकता, उनकी वो जाती हैं एक हॉस्पिटल वहाँ एमएस ग्रेड 20 का, जिसने वो अपने आला तरीन जो तालीमी कैरियर लेके वो एमएस बना होता है मेडिकल के अंदर, फिर बाहर जाके स्पेशलाइजेशन करता है, पता ही क्या करता है, उसको खड़े खड़े मुअत्तल कर देती हैं, फारिग कर देती हैं। तो हमारी अदालतें उन्हें क्यों नहीं सुप्रीडेंट जेल को आज तक तौहीन अदालत के बाद फारिग किया? ऐसी क्या खौफ है हमारे जजेस को? फिर मुझे एक पुराना वाक़या दोहराना पड़ रहा है कि जब सेकंड वर्ल्ड वार थी तो चर्चिल को बताया कि पाजी बरतानिया दी तो इट दे नाल इट वजाती है, हिटलर ने फटियाँ पाती हैं उन्हें। तो उसने बिल्कुल काम होकर कहा कि अदालतें काम कर रही हैं, उनका कर रही हैं, उनका फिर बरतानिया का कुछ नहीं हो सकता। वो पागल सी को मैंने लगता, और चर्चिल नहीं पता सी कि मुल्क किन चलते ने, उन्होंने नहीं पता सी कि जज जेड़े ने अपने इख्तियारात के लिए और अपने फ़ायद के लिए किसी सतह पे भी जा सकते हैं। बरतानिया के जज इसका मतलब है इतने अच्छे जज नहीं है कि उन्हें यही नहीं पता कि अपने मुफादात के लिए आइन कानून पैर की जूती बन जाता है और कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। सो ऐसा लगता है कि चीज़ें जिस बुरी तरह एक्सपोज हो रही हैं, जिस तरह अदालतें पार्लियामेंट एक्सपोज हो रही है, ना स्पीकर का जब प्रोडक्शन आर्डर वापस गया तो कोई कहीं उसने ये नहीं कहा कि जी ये क्या है। एक बंदा कह रहा था मैं बड़ा कर्मा वाला करामाती हूँ,
तो उन्होंने कहा कोई करामात दिखा, उन्होंने कहा चलिए सामने दीवार है, इसे अपने तरफ बुला। उन्होंने कहा दीवार आ जा, दीवार कितने आनी सी, दीवार तो ताकतवर थी जेलर की तरह, तो वो खुद उस तरफ चल पड़ा। उन्होंने कहा हम दरवेश लोग हैं, अगर दीवार नहीं आती तो हम खुद चले जाते हैं, हमारी आना नहीं, यही हमारा सिस्टम है, हम यही हमारे जुडिशियल, यही हमारी पार्लियामेंट है कि जब वो कोई फ़ैसला करते हैं और उस पर अमल नहीं होता तो कहते हैं चले कोई बात नहीं जी, नहीं हुआ तो फिर हम क्या करें। ये हालात है, अल्लाह खैर करे। आज सुप्रीम कोर्ट में देखे ना, रोज़े बख्शवाने गए, कहते हैं नमाज़ें गले पड़ गई, वो गए थे कि भाई ना हमारी मुलाकात नहीं हो रही। उन्होंने कहा जी ये तो छोड़े, पहले वो जज के ये फ़ैसला के जो कैदी है वो सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकता, पहले आ देते थे पाबंदी लाओ। भाई आप भूल गए नवाज शरीफ साहब तो 150 लोग जाके मिलते थे, जलसे से खिताब फरमाया करते थे वहाँ पे, पूरी काबीना जाके उनसे मिलती थी, काबीना के अंदर बैठ के फैसले करते थे। लेकिन इमरान खान जाहिर है नहीं हज़म होता ना, वो लोहे का चना है, वो हज़म नहीं होगा। आप उसे कहें खुदा का वास्ता है नरो ले ले, ये कर ले, वो जा वहाँ चला जा, बनी गाला चला जा, लूडो खेल। क्रिकेट के खिलाड़ियों को लूडो से क्या मतलब है। अस्सलाम वालेकुम।